वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ जोरदार, शानदार, बेमिसाल, लाजवाब राजीव मिश्रा मौजूद हैं। और आज कौन सा मुकाबला होने जा रहा है? आज 9 अप्रैल है और शाम 7:30 बजे जो दो टीम्स आपस में भिड़ रही हैं उनमें से एक है गुजरात टाइटंस और दूसरी है राजस्थान रॉयल्स। इनकी खास बात आपको बता दें, ये दोनों ऐसी टीमें हैं कि इन्होंने घर में घुसकर, अगर गुजरात टाइटंस की बात करें, हैदराबाद में किसको मारा? सनराइजर्स हैदराबाद को। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उन्होंने पंजाब में घुस के किसको मारा? पंजाब किंग्स को। तो देखिए, ये एक उपलब्धि इन दोनों टीमों के पास हासिल है। कंपटीशन जो है राजीव, वो है शुभमन गिल और संजू सैमसन के बीच। जी, बहुत ही ज़बरदस्त देखिए मुकाबला, और दोनों ही रेकनिंग में चल रहे हैं। अगर आप इंडियन टीम की बात कर लें, एक तरफ जहां विकेट कीपिंग में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं संजू सैमसन, वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल की बात करें, फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देखा जा रहा है। और क्या कमाल की लीडरशिप क्वालिटी दिखाई उन्होंने, खासतौर से गुजरात जब पहला मैच हारी, उसके बाद लगातार 3 मैचेस जीते हैं गुजरात ने। तो ये दिखाते हैं ना कि आप गिर के उठना भी आना चाहिए आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आप बस गिरे तो फिर चारों गाने चित हो जाएं। तो ये जो कमबैक करना, और ये वो शेर सुनाना पड़ेगा, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो घुटने के बल तो बिल्कुल नहीं है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के साथ। अच्छी बात यह है कि जब से संजू सैमसन एज ए लीडर वापस आए टीम के साथ, अगर आप टीम का देखें तो ग्राफ बहुत अच्छे से ऊपर गया है। 204 रन बनाए थे जिस मैच का आप जिक्र कर रहे हैं, पंजाब में जाकर जब उन्होंने पंजाब किंग्स को हराया, तो 204 रन बनाना पंजाब में जाके एक ऐसी टीम के खिलाफ जो पॉइंट शैली में टॉप कर रही थी उस समय। तो ये दर्शाता है कि राजस्थान रॉयल्स भी फॉर्म में वापस आ रही है, और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स उनको रेट भी करने लगेंगे। टॉप 4 में राजस्थान रॉयल्स को जाना चाहिए गुजरात के साथ। तो ये बड़ा ही और मुकाबला में बिल्कुल। और अगर हम देखें हार जीत का, तो एक मैच, शुरुआती मैच गुजरात टाइटंस ने हारा, लगातार 3 जीते। और इधर इनका देखें तो 2 मैच हारे हैं, हार से शुरुआत की, लेकिन राजस्थान रॉयल्स अब शानदार तरीके से 2 मैच अपने नाम कर चुकी है। तो बेहतरीन फॉर्म में दोनों ही टीमें हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि हम जो 2 टीम का जिक्र कर रहे हैं वो इस टाइम बेस्ट ऑफ फॉर्म में है। मानते हैं आप इस बात को? और देखिए, इस सीजन में जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, एक तो पिच बहुत टेस्टिंग होती चली जाएंगी, क्योंकि यूज पिचें हैं, जितना मैचेस खेले जाएंगे उतना बल्लेबाजों के लिए चैलेंज बढ़ता जाएगा। और 2 बेस्ट टीमें खेल रही हैं। मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट में जो फॉर्म के लिहाज से देखें तो 2 बेस्ट टीमें आमने सामने। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फॉर्म के लिहाज से देखें तो शायद ये सबसे बड़े मुकाबले के तौर पर इसको देखा जाए। बिल्कुल। देखिए, हम व्यूवर्स को बताएं, उनकी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, कमेंट्स आते हैं ना जो हम प्रोग्राम करते हैं, उसमें कुछ शिकायतें होती कि आप एक टीम, एक जो गेम आप खेलते हैं उसकी टीम, हम बताते हैं कि 100 में से 80% राजीव सही होते हैं, और बिल्कुल सही हम बोलते हैं। देखिए, होता क्या है कि ये आफ्टर ऑल आईपीएल 2020 का मुकाबला है। एंड में जाके कभी कभी लास्ट बॉल पे, लास्ट ओवर में, 2-3 ओवर पहले वो कुछ भी डिसीजन हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि ये खिलाड़ी फॉर्म में हैं, इसके हिसाब से हम टीम बना रहे। तो एक तो ये, दूसरा एक शिकायत ये थी राजीव कि पिच। तो आज जरा पिच की डिस्कशन कर लें। पहले आप कागज और पेन निकाल लीजिए। देखिए, कागज पेन, क्योंकि टीम हम आपको प्रोग्राम के अंत में जरूर बताएंगे। जरा पिच के बारे में बताइए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद का, तो पिच किस तरह की रहने वाली है? देखिए, पिच वो जो स्क्वायर है पंकज भाई, मैं वहाँ पे गया हूँ क्योंकि काफ़ी मैचेस मैंने कवर किया, और मैं लकी था जब वर्ल्ड कप हुए यहाँ पे, तो 2 मैचेस मैंने इंडिया पाकिस्तान और फाइनल भी कवर किया वहाँ पे। तो पिच को लेके हमेशा वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चंस रहते हैं, और आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि भले ही T20 मैच है जहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं पिच का, बट क्योंकि आपको खेलना तो उस 22 गज की पिच पर ही है, तो उसका जो मिजाज है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैच में के लिए कौन सी आपको सॉइल दी जाती है, वहाँ पे 2-3 तरह की सॉइल की पिचेस बनी हुई है। एक ब्लैक सॉइल है, एक रेड सॉइल। अगर रेड सॉइल पे होती है तो बॉल थोड़ा सा आपको उतना थोड़ा सा रुक के आएगा, बाउंस अच्छा मिलेगा आपको। अगर आप ब्लैक सॉइल पे जाएंगे तो थोड़ा स्पिनर्स को मदद मिलती है, थोड़ा बॉल स्किड करता है। तो ये सब कुछ निर्भर करता है कि आपका जो पिच क्यूरेटर है या उस पर्टिकुलर डे पे कौन सा पिच आपको दिया जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप फिर प्लेइंग 11 बताते हैं, और हम अपनी प्लेइंग 11 बताते हैं। तो पिच कैसी दी जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम जो टीम बताते हैं वो आपको 24 घंटे पहले बताते हैं जी, और आपको ये एक तरह से हिंट देते हैं कि आप थोड़ा बहुत 19-20 वो तो पिच आप देख के आपके भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो चेंजेस आपको भी अधिकार है करने का, सिर्फ हमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा वर्सेस देखते हैं हम। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं इधर शुभमन गिल की, और उधर मैं बात कर रहा हूं कंपटीशन की। अगर हम बात करें कि कौन और किसके बीच मुकाबला कैसे रहने वाला, तो इधर का मैं शुभमन गिल को अगर चुन रहा हूं, उधर मैं हसरंगा को चुनता हूं एज अ बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर वो हैं। और इधर मैं संजू सैमसन को अगर चुनता हूं तो इधर साई किशोर को चुनता हूं। किस तरह का दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है? गेंदबाज भूल गया जो सो रहा था और आया और मैच जिता गया, और मैच जिता गया, मैन ऑफ द मैच भी ले उड़ा। नई गेंद से बॉल डालते हैं जोफ्रा आर्चर, और मुझे लग रहा है ओपनर्स की जो लड़ाई आपने जो नाम लिया है,
शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों के लिए जोफ्रा आर्चर एक बहुत बड़ा खतरा है, जी। क्योंकि जो विजुअल और जो तस्वीरें पिछले मैच की आई पंकज भाई, वो डराने वाली थी कि आराम से सो रहे थे, पंजाब के खिलाफ उठे और उन्होंने एकदम तहलका मचा दिया। पहले बॉल पे उन्होंने क्लीन बोल्ड किया जो प्रियांश आर्या को, फिर श्रेयस अय्यर को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया। 3 विकेटें 4 ओवर में 25 रन और मैन ऑफ द मैच वो बने। तो सबसे बड़ा खतरा ओपनर्स के लिए आपके जोफ्रा आर्चर है। फिर जो आपने स्पिनर्स का नाम लिया तो बिल्कुल ठीक है। देखिए हसरंगा T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं और अगर आप सेट हो गए इनिशियली, आप जोफ्रा आर्चर को ओवर आप निकाल देते हैं, फिर तो फिर आपको खेलना ही पड़ेगा हसरंगा को। लेकिन वहां तक आते थे मुझे लग रहा है शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों फिट हो जाए, सेट हो जाएंगे और फिर आपके बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। तो इनिशियली मुझे लग रहा है इन दोनों को आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में, आपको भी पता है। नहीं, पर साई सुदर्शन अभी पिछले मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। उससे पहले आप देखिए ना, 2 50 और 1 में 49, यानी कि 3 बड़ी इनिंग्स वो गुजरात टाइटंस के लिए खेल चुके हैं और टॉप 10 बल्लेबाजों में वो तीसरे नंबर पर है। चलिए 1 बाय 1 चल रहे हैं। इधर रियान पराग को मैं बल्लेबाज चुनता हूं अगर राजस्थान रॉयल्स में, और इधर मैं साई किशोर को एज अ बॉलर चुनता हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट आपने रखा है और ये जो दर्शक हैं वो भी देखना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट के बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं साई किशोर। जिस तरह से बॉल उनके हाथ से छूट रहा है, जिस तरह की वेरिएशन है और जो एक कैरम बॉल उन्होंने डेवलप की है जो अश्विन पहले डालते थे। अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तो आप देखेंगे उनका हाथ जो चलता है, जिस तरह से वो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अपनी फिंगर्स को फ्लिक करते हैं, वो बहुत कमाल है। तो नंबर 1 स्पिनर है इस टूर्नामेंट में। और रियान पराग जो स्पिनर्स का गेंद बहुत अच्छा खेलता है, मतलब छोटी हाइट के बट बहुत बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन मैं इसको 60-40 देख रहा हूँ। यहाँ पे साई किशोर को ज्यादा एडवांटेज देख रहा हूँ रियान पराग के अगेंस्ट, क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलना वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है, और इतने अच्छे फॉर्म में अगर चल रहे हैं साई किशोर तो फिर ये मुश्किल और बढ़ जाती है आपके लिए। और अगर मैं ईशांत शर्मा की बात करूं, उधर यशस्वी जायसवाल की बात करूं, तो ईशांत शर्मा आपको लग रहा है कि अभी तक डिसअपॉइंट ही किया है उन्होंने? डिसअपॉइंट ही किया। और मैं अगर आप ये ना कहते ना टीम में जगह ही नहीं बनती। टीम में जगह वाकई उनकी बनती नहीं है। अगर आप देखें 3 ओवर में 36 रन उनके दिए, और वो मुझे लग रहा है कभी कभी ना आप सीनियर खिलाड़ी का लिहाज करके आप उनको खिला देते हैं कि अरे बहुत दिन से बाहर बैठे हैं, 3-4 मैच से खिला नहीं रहे थे। जैसे खिलाए उनकी बहुत पिटाई भी हुई है उस मैच में। 2 आपके पास देखिए ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं बता देता हूँ। कुलवंत खुजरोलिया लेफ्ट आर्म सीमर है जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं शांत के साथ, और अरशद खान जिनको आपने इससे पहले इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज किया है जीटी ने, वो है। तो 2 ऑप्शन है। तो मुझे लग रहा है इन 2 में से आप नोट कर लीजिए कि वो ईशांत शर्मा इस मैच में भी ड्रॉप किया जाए और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको खेलता हुआ नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूंगा अगर इस तरफ अगर मैं देखता हूं तो संदीप शर्मा, और उधर अगर मैं देखता हूं तो चलिए शाहरुख खान को रखते हैं। देखिए संदीप शर्मा बहुत ही कहते हैं ना चालाक गेंदबाज है। उनका आप फिजिक पे जाएंगे तो लगेगा अरे फास्ट बॉलर तो हो ही नहीं सकता है, बट जिस चालाकी के साथ गेंदबाजी करते हैं और अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी करना, वो बहुत कम गेंदबाजों में देखते हैं कि अगर आपने ऑफ साइड में पैक किया है, 6 फील्डर लगाए, तो आप उसी तरफ गेंदबाजी करते रहे। तो ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है संदीप शर्मा की, और इसीलिए आप देखें पिछले 7-8 साल से कंसिस्टेंट आईपीएल के गेंदबाज हैं जो इकोनॉमिकल भी हैं और जरूरत पड़ने पे आपको विकेट भी निकाल के देते हैं। तो ये संदीप शर्मा के मुझे लग रहा है आसपास नहीं है। शाहरुख खान को तो वैसे भी मौके नहीं मिलते हैं। वो हम लोग बात ही कर रहे थे कि बॉलीवुड में जैसे वो शाहरुख खान है 4-5 साल में एक हिट फिल्म दे जाते हैं और फिर उसके बाद चर्चा होती है। इन बेचारे शाहरुख खान के साथ ये इनकी बैटिंग आ नहीं रही, और बैटिंग आएगी भी तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्लेन फिलिप्स की बात करूं, उधर हेटमायर की मैं बात करूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बैटल है। अगर आप फील्डिंग में जाएंगे तो कहीं आसपास नहीं। ग्लेन फिलिप्स स्पाइडरमैन कह लें, सुपरमैन कह लें, जो भी कह लें। जॉन्टी रोड्स के बाद दूसरा ऐसा खिलाड़ी आपको लगता है कि उस लेवल का फील्डिंग में? फील्डर है। देखिए हवा में एयरबोर्न होना, सीधे बॉडी आपकी हवा में है, और जिस सटीकता के साथ वो थ्रो करते हैं और विकेट पे लगता है, जो एक्यूरेसी है विकेट को हिट करने की, वो ग्लेन फिलिप्स की इज द सेम क्लास। सेम क्लास, बिल्कुल आप सेम क्लास में रख सकते हैं। जॉन्टी में भी थोड़ा ज़्यादा एजाइल थे और ज़्यादा कवर करते थे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। ग्लेन फिलिप्स बहुत इनिशियली हम सब ने देखा, चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी फील्डिंग की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। यहाँ तो देखिए जैसे ही एक रन आउट करने के उनकी ग्रोइन खिंच गई, इतनी गर्मी थी। तो इंडिया में ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपकी फिटनेस 100% या 110% होनी चाहिए आपकी ग्रोइन पे। बिल्कुल, और इस बार गर्मी भी क्या पड़ रही है वैसे। ये जो टूर्नामेंट है ये एकदम पीक गर्मी में होता है। पंकज जी दिक्कत क्या, जो 3:30 बजे वाले मैच है ना, आप समझिए खोलते हुए जब वो हेलमेट डाउन करते हैं तो पानी लगभग ऐसा लगता है कोई छप्पर फाड़ के जैसे पानी गिरता है वैसा। मैच में के राहुल का इंटरव्यू आप सुनिए ना, चेन्नई के खिलाफ जिन्होंने 77 रन बनाए सिर्फ, मतलब उनका ये कहना था मैं इतना डिहाइड्रेट हो गया था, मैं हिम्मत नहीं थी, मैं जाके विकेट। बहुत पानी भी नहीं पी सकते आप। बहुत पानी भी आपने, क्योंकि आपको भागना है जी। हेटमायर तो बहुत डेंजरस प्लेयर है, अभी तक उनका बैट चला नहीं है। उनको ना एक समय कंपेयर किया था पंकज निकोलस पूरन से। आज निकोलस पूरन को देखिए टॉप पे बैठे हुए हैं, ऑरेंज कैप उनके पास है। हेटमायर टॉप 10 में भी नहीं है, और राजस्थान की बड़ी परेशानी है ना टॉप 10 में उनका कोई गेंदबाज है ना ही कोई बल्लेबाज है, जो आईपीएल की अभी बात करें सीजन की।
और इस वजह से राजस्थान थोड़ी सी वीक लग रही है गुजरात के साथ। वैभव सूर्यवंशी आप प्रॉमिसिंग एकदम बच्चे से दिखते हैं, और इधर मैं बात करूं मोहम्मद सिराज तो बेहतरीन फॉर्म में है। वैभव सूर्यवंशी को खिलाया नहीं गया अभी जी। तक, और मुझे नहीं लग रहा है इस बार जगह बनेगी आपको लगता है? बहुत क्रंच मैच है, मुझे नहीं लग रहा है वो अपनी जो 11 है उसमें बॉलिंग में भी एक आध चेंजेस कर ले। जी। बैटिंग तो उनकी वही जो टॉप 6 खेल रही है राजस्थान रॉयल्स की, वही खेलने वाली है। हाँ। तो वैभव सूर्यवंशी को मे भी आगे मौका मिले जब पिक्चर थोड़ी क्लियर। नितेश राणा चलिए, नीतीश राणा ने एक मैच में तो किया है, आपने भी देखा कि उन्होंने 90+ रन बनाए थे और मैच जीते, मैन ऑफ द मैच भी थे। कंसिस्टेंट नहीं है पंकज भाई, प्रॉब्लम क्या है, जो जैसे ऊपर संजू सैमसन है इनके पास कंसिस्टेंट है, हाँ। नीचे आपको एक बैट्समैन चाहिए जो हर मैच में आपको 25 रन 30 रन बना के, जो काम ध्रुव जुरेल कर रहे हैं जी। वो एग्जैक्टली काम बाकी के बैट्समैनों को करना चाहिए जो नहीं कर पा रहे। किसको कैसे घेरने की स्ट्रैटेजी बनेगी उस पर चर्चा करें, लेकिन एक आखिरी मैं प्लेयर के बारे में बात करना चाहता हूं, वो है मोहम्मद सिराज। जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, और देखिए 4 मैचों में 9 विकेटें ले चुके हैं, टॉप 3 गेंदबाजों में आ चुके हैं। उनसे ऊपर खाली नूर अहमद है जो चेन्नई के लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज है। तो सिराज एक तरह से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लग रहा है पंकज भाई की T20 फॉर्मेट में आपने मुझे ड्रॉप किया और मैं आपको बार बार दिखाऊंगा कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, और आपको मजबूर कर दूंगा कि वापस जब T20 स्क्वाड चुने तो आप मुझे रखें टीम में। क्या कमाल की गेंदबाजी हर मैच में, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कहता है कि कोई फास्ट बॉलर नजर आ रहा है तो सिराज है। तो चलिए अब मुझे जरा ये बताइए कि स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी। अगर मैं इधर बात करूं गुजरात टाइटंस की, तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन को घेरने के लिए राजस्थान रॉयल्स को क्या करना चाहिए, या क्या किस तरीके से रणनीति अपनाएगी उसकी? देखिए वो अपने जो ट्रम्प कार्ड है जोफ्रा आर्चर, उनको एक बार फिर कंबल दे देंगे कि जो बैटिंग थोड़ा सो लो, तो मुंह ढक के आप सो लीजिए, वापस आइए और उतनी डेंजरस गेंदबाजी कीजिए जैसे कि आपको पता है पंकज में जो पंजाब के खिलाफ उन्होंने जो स्पेल डाला 4 ओवर का, जो स्लोएस्ट बॉल थी वो 144 किलोमीटर प्रति घंटा थी और फास्टेस्ट थी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब रेगुलर वो हिट कर रहे थे 140+, और जब आप 140+ हिट करते हैं और जिस लेंथ पर वो डालते हैं, मतलब आपको बचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में गिल और साई सुदर्शन के सपनों में भी आ रहे होंगे जोफ्रा आर्चर कि भैया इनका ओवर कैसे निकाला जाए, क्योंकि उनके बाकी के जो तेज गेंदबाज है, प्रसिद्ध कृष्णा उनके पास है, हाँ। एक और जो थोड़ा स्टीप बाउंस इनको मिलता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फिर उनके पास ऑप्शन बचता नहीं है। तो जोफ्रा आर्चर पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट है, उनके 4 ओवर अगर निकले तो फिर गुजरात जो है कमाल करेगी। और इधर मैं बात करूं संजू सैमसन और रियान पराग से निपटने के लिए क्या स्ट्रैटेजी मोहम्मद सिराज बनाएंगे? तो सिराज ने अभी तक जैसे उन्होंने विराट के अगेंस्ट गेंदबाजी की, जैसे उन्होंने रोहित को आउट किया है, तो उनका तो कहते हैं ना शोल्डर बहुत ब्रॉड हो गया है, इतने बड़े बड़े बैट्समैन आउट के लिए कहाँ बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। बट संजू के पास क्लास है, तो हम सबने देखा है क्या बैटिंग करते हैं, और जब टच में होते हैं तो मुझे लग रहा है वो इंडिया के टॉप 3-4 बैट्समैनों में नजर आते हैं यंगस्टर्स में। तो ये बड़ा कॉन्टेस्ट बड़ा अच्छा है, संजू वर्सेस सिराज। और ये जो अगर आप 3 कॉन्टेस्ट देखने की बात करेंगे, आप कौन सा देखना चाहेंगे, तो शायद नंबर 1 पे मेरे लिए होगा संजू वर्सेस सिराज, देन सेकंड पे होगा जोफ्रा आर्चर वर्सेस गिल। चलिए अब जरा वो कागज और पेन हम निकलवाते हैं, तो वो तैयार बैठे हैं, आप टीम बनाने वाले हैं, जो प्लेइंग 11 वो जो गेम खेलते हैं उसके लिए क्या हो गया? देखिए अहमदाबाद में क्योंकि मुकाबला है, पंकज भाई ने आपको बता ही दिया, पिच के बारे में भी हमने बात कर लो, ये हम सिर्फ हिंट देते हैं आपको, जरूरी नहीं है कि हम 100% सही हो। आपको जब आता है टॉस होता है या पिच रिपोर्ट आती है, आप उसको देख के भी थोड़ा हेरफेर कर सकते हैं। हमने जो 11 बनाई है वो कुछ ऐसे है, हमने शुभमन गिल को रखा है यहाँ पे एक, और यशस्वी जायसवाल यानी हिंदुस्तान के लिए जो 2 ओपन करते हैं, इनको हमने आपकी टीम के लिए रखा है 2, यानी 2 एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी है जी। फिर हमने संजू सैमसन को रखा और 3 जॉस बटलर को रखा है 4 रदरफोर्ड एक और बैट्समैन जो जीटी के लिए खेलते हैं, ध्रुव जुरेल 6 इनको हमने रखा है। फिर हेटमायर है हमारी टीम में 7 हो गए, फिर जोफ्रा आर्चर 8 सिराज हो गए 9 साई सुदर्शन यहाँ पे 10 साई किशोर माफ कीजिएगा साई किशोर 10 साई सुदर्शन को नहीं रखा है 10 और साथ में 11वां नाम है महेश तीक्ष्णा का। महेश तीक्ष्णा ये 11 नाम है। एक नाम अगर आपको ऐड करना है जिसको आप चेंज करना चाहें तो फिर आप मे बी रियान पराग को डाल सकते हैं इधर से, और अगर आपको उधर से डालना है तो फिर आप साई सुदर्शन को डाल। तो हमने आपको 13 प्लेयर्स के नाम बताए, इनमें से आपको 11 चूज करने हैं। आप देख लीजिए, इस हिसाब से आप अपनी टीम डिजाइन कर सकते हैं। जरा कैप्टन और वाइस कैप्टन बता दीजिए। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन मैं तो कैप्टन गिल को चुनूंगा, शुभमन गिल बहुत अच्छे फॉर्म वैसे भी कैप्टन है, ऐसे भी कैप्टन चुना जाएगा। और वाइस कैप्टन थोड़ा टफ है, लेकिन मैं बटलर के साथ जाऊंगा क्योंकि बटलर बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले जो 0 पे आउट हुए तो कंपनसेट भी करना चाहेंगे। कैप्टन शुभमन गिल, वाइस कैप्टन बटलर। तो देखिए 7:30 बजे जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। कहां? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बटलर को क्यों रखा है, या इसमें पॉइंट्स मिलता है, कप्तानी अच्छी करने पे पॉइंट है, रन बचाने पे पॉइंट है, अगर आप विकेट कीपर है, कैचेस पकड़ रहे हैं या अच्छे सेव कर रहे हैं उसके भी पॉइंट है। तो विकेट कीपर को अगर आप वाइस कैप्टन बनाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। बिल्कुल। तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम
स्टेडियम शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। जबरदस्त मुकाबला रहने वाला है, जरा एज बता दीजिए। वैसे तो गुजरात मतलब होम टीम है, होम टीम को हरा के आ रहे हैं दोनों, लेकिन मैं गुजरात के साथ जाऊंगा। तो अभी हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।